मैं हूं आलोक। तो भाई हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है। एलओसी पर राफेल की दहाड़ सुन पाकिस्तानी आर्मी की फटी। देखिए ऐसा है कि एलओसी पर क्या हम लगातार अपनी वॉर एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। हमारी फौज चुपचाप बैठी नहीं रहती। जो अलग अलग तीनों विंग्स हैं, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, ये तीनों अलग अलग टाइम पर लगातार वॉर एक्सरसाइजेस करती हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ चेक करती हैं, जो गैप्स हैं उनको फिल करती है, जो नई नई टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं, टैक्टिक्स उनको इम्प्लीमेंट करती है, उनके रिजल्ट्स देखती है, फिर आगे की प्लानिंग करती है। तो अभी भी कई सारे वॉर एक्सरसाइज हमारे अलग अलग देशों के साथ भी चलते हैं, जो आर्मी के होते हैं और भी मैरीटाइम भी होते हैं। बाकी हमारे जो अपनी कंबाइन फोर्सेस हैं उनका भी वॉर एक्सरसाइज होता है, ताकि तीनों सेनाओं के बीच वो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो इजी हो, वो मतलब प्रॉब्लमेटिक ना हो, कि कंफ्यूजन वाली ना हो जाए कि एक विंग कुछ और कर रहा है, दूसरा विंग कुछ और कर रहा है। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है, वो सबसे बड़ी चीज़ है वॉर एक्सरसाइज। तो बड़ा फेमस कोट है कि भाई आप ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे, जंग के मैदान में खून उतना ही आपका कम बहेगा। तो इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी सेनाएं लगातार वॉर एक्सरसाइज करती हैं, लगातार युद्धाभ्यास चलते हैं। इसलिए जरूरी है कि प्रिपेयर रहना हमेशा। भाई देखिए, अब इसके लिए तो पैसे लगते हैं, जाहिर सी बात है कि भाई एक मूवमेंट अगर करानी हो या तीनों सेनाओं की कोई ज्वाइंट एक्सरसाइज हो, तो तीनों सेनाओं के जो एसेट्स हैं उनको मूव करना होता है, उनको सिंक में लाना होता है। तो बड़ा खर्चा है भाई, इतना आसान नहीं है। गोली बारूद, बम धमाके, डीजल पेट्रोल, एवरीथिंग, रिसोर्सेज, एवरीथिंग। अब हम पाकिस्तान तो है नहीं भाई कि हमारे पास टैंकों में डीजल डालने के पैसे ही नहीं। अब पॉइंट समझो ना। तो इसलिए हम हमेशा अपनी फौज को रेडी रखते हैं कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आई तो जो हमारी प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी हुई है, और हम बस सीधे टाइम कम लेके सीधे स्ट्राइक कर सकते हैं। तो और एक्सरसाइजेज चल रही हैं, एयरफोर्स की भी एक्सरसाइज चल रही थी, नोटम जारी हुआ था एयरफोर्स के लिए भी। बदले में पाकिस्तान भी कुछ कुछ करता रहता है, उसका भी कोई एक नो फ्लाई जोन घोषित हुआ है, करता रहता है। मजबूरी है ना भाई, हम जब करेंगे तो उसको दिखाने के लिए मजबूरी में अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है बेचारे को। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में इस पर क्या हलचल मची हुई है, क्या बातें कही जा रही हैं। तो पाकिस्तान भारत के एलओसी पर हो रहे मिलिट्री एक्सरसाइज से खासा परेशान दिखाई दे रहा है और एस जयशंकर के अचानक रूस के दौरे से भी जला भुना बैठा है। अमेरिका से छिड़े टैरिफ वार के बीच भारत और रूस अपने संबंधों को नई स्फूर्ति देने में लगे हैं। इन दिनों भारतीय विदेश मंत्री रूस की यात्रा पर हैं। जयशंकर ऐसे वक्त में मॉस्को गए हैं जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में भारत और रूस मिलकर अमेरिकी टैरिफ का समाधान खोजने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। यह अमेरिका के लिए चिंता का सबब हो सकता है। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के प्रमुख विद्वानों और थिंक टैंक प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरान भारत रूस संबंधों, समकालीन विश्व भू राजनीति और भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। उन्होंने एक्स पर लिखा, रूस के प्रमुख विद्वानों और थिंक टैंक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके खुशी हुई। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अब नाज़रीन इकराम, भारतीय जंगी तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जंगी मशक़ें एक मरतबा फिर करने जा रहे हैं। इससे पहले तो राजस्थान के करीब जंगी मशक़ें की और इतनी सख्त तरीन जंगी मशक़ें की, तो अब पंजाब की जो सरहद है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसके पास ये अपनी जंगी मशक़ें करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले इनकी नेवी जो है उसने फायरिंग ड्रिल्स का ऐलान किया। तो पाकिस्तान नेवी ने भी उस जगह से 60 नॉटिकल माइल दूर एंड उसी वक्त पे अपनी ड्रिल्स का ऐलान कर दिया। तो इस वक्त एक चीज आप समझें कि भारत जो है वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो असल कहानी है वो आई थिंक हर पाकिस्तानी के लिए समझना बहुत जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है और भारत जो है वो एक बहुत बड़ी गेम जो है वो भी प्लान कर रहा है। रशिया के साथ जो भारत के आर्म्स की डील है, भारत उन्हें बढ़ा रहा है, भारत अपने ऑर्डर्स बढ़ा रहा है और उन्होंने ये भांप लिया, उन्होंने स्मेल कर लिया कि भाई भारत अगले हमले की तैयारी के लिए इस वक्त को बाय कर रहा है। अब भारत की जो एक्टिविटीज है अगर आप उन्हें देखें, यार पाकिस्तानियों की ये चीज़ बड़ी मज़ेदार लग रही है, फटी पड़ी है इनके।
हर एक्सरसाइज से पहले इनको लगता है कि यार ये हमले की तैयारी है, हमले की तैयारी। हाँ भाई है, हम तो खुलेआम कह रहे हैं हमले की तैयारी है, इसमें क्या छुपाना है, हम कह रहे हैं। लेकिन डर अच्छा है। पाकिस्तानी मीडिया को में जो ये डर दिखाई देता है, इससे ज्यादा डर आम इंसानों में होगा वहां के। डर अच्छा है। देखो सीधी सी बात है, हम वहीं हमला नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करता है हमारे खिलाफ, तो हमें क्या जरूरत है अपने असले को खर्च करने की, हमें जंग लड़ने की? हमें कोई जरूरत नहीं यार। पाकिस्तान वैसे ही खत्म हो रहा है यार, अपने आप खत्म हो रहा है। हमें पाकिस्तान को खत्म करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के लोग ही काफी हैं। पाकिस्तान की आवाम, वहां की फौज, वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वही काफी है पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। हम सिर्फ परेशान इस बात से होते हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ से कांटे चुभ हो जाते हैं हमें, तब हमें दिक्कत होती है। और जब कांटे चुभ हो जाते हैं तो फिर हम इधर से मिसाइल मारते हैं और ये फिर मारा जाएगा अगर आपने कुछ कांटे चुभ होने की हरकत की तो। अगर आप कुछ नहीं करोगे ना हमारे खिलाफ, अगर आप हमारे खिलाफ साजिशें बंद कर दो, आतंकवादी भेजने बंद कर दो, घुसपैठ करना बंद कर दो, हम छोड़ो, हमारा डॉगी भी तुम्हारे पूछने ना जाएगा तुमको, समझे? लेकिन पोक करोगे अगर, तो तैयार रहो फिर। आप उन्हें देखें, मगर आपके पास उस किस्म की एबिलिटी नहीं है जिस किस्म की एबिलिटी इंडिया के पास है। देखिए भारत जो है उसने अपनी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस की हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। उसने राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इन्होंने 2 मरतबा इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जंगी मशकें की। फिर ये अपनी नेवी की ड्रिल्स कर रहे हैं। फिर श्रीनगर के ऊपर एक बहुत ही इंक्रीज्ड फ्लाइट एक्टिविटी जो है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की, वो देखी गई। फिर इंडिया जो है उसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि ड्रोन्स को मार गिराने वाली गन्स हैं, वो डिप्लॉय कर दी बॉर्डर के ऊपर। यानी भारत जो है वो लगातार इस तरह की तैयारियां कर रहा है। और कुछ गारंटर और कुछ सुलह कराने वाले मुल्कों ने भी पाकिस्तान को बताया कि भाई हमें जो चीज समझ आ रही है ना, आप अपनी तैयारी कर लें, हम सुलह कराने में तो थे, लेकिन भारत जो है वो दोबारा से कुछ कर सकता है। अब इंडियन एयरफोर्स जो है उसने नोटम इशू कर दिया है। नोटम आपको पता है कि समुद्र के लिए या फजा के लिए जारी किया जाता है, उसमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। और ये नोटम जो है नाज़रीन इकराम, इसकी डेट है 19 से 21 अगस्त। और 19 अगस्त जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मुताबिक सुबह 7 बजे से लेकर 21 अगस्त दिन 11 बजे तक ये टाइम दिया गया है। और इसमें ये जो एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर यानी मकबूजा वादी और पंजाब, भारतीय पंजाब के अंदर और मकबूजा कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन जगह हैं। दोनों को आप ज़हन में रखिएगा। यानी एलओसी भी, और पाकिस्तान का जो और भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, उसके ऊपर भी भारतीय एयरफोर्स की जंगी मशकों का होना, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज अप टू। आपने जो देखा कि आपकी कमजोरी क्या है जी। आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते। ये बात की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी वॉर हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो हम तो अभी तक ये सुन रहे थे, भारत की तरफ से धमकियां आती रहती थी और कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है दैट इज नॉट ओवर येट। तो अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जाएगा। अच्छा, वैसे मैंने कुछ जगहों पे ये भी पढ़ा, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने स्ट्राइक की तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी लिखा हुआ है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। तो आया इसको जवाब के तौर पर कहा गया है या खुद से हमला करने के तौर पर? मुझे तो जवाब ही लगा, लेकिन फिर हम आपको बताते हैं कि डिटेल्स क्या है। तो लाहौर से लेकर श्रीनगर तक, यानी इसके अंदर हमारी वर्किंग बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल का तमाम एरिया आता है और इस पूरे एरिया की फजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वेदर दे आर जहाज से आते हैं मिसाइल्स या ग्राउंड से जाते हैं। तो आपकी ये अभी भी सबसे बड़ा आपको खदशा यही है कि अगर वो लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसिस, जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो काफी नुकसान हो सकता है। याद रखना चाहिए कि जो हुआ है उसमें इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान के पास पैसा ना होने के बराबर। ऐसी सिचुएशन में आप एक 4 दिन के ट्रेलर पर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 दिन में अगर आपने सस्टेन किया या रेजिस्ट किया, यही है तो जो इन द लॉन्ग रन कोई वॉर होगी उसके अंदर जो है आप वैसे ही अपनी जो है उसको दिखा पाएंगे। कहने का मकसद ये कि जिस कंट्री के पास पैसा ना हो और जो IMF में हो, उसको जंग का सोचना भी नहीं चाहिए, ना कि बड़कियां लगाना और धमकियां देना। तुसी समझ लो, सुन लो, जो मैंने कहा बिल्कुल सही कहा।
तो वो फिर आप आगे से ही कहेंगे कि जी इंडिया भी तो लगाता रहता है धमकियाँ। देखिए पहली तो एक बात ये कि पहली जंग उन्होंने की, ठीक है, ये पहली जंग थी जो उन्होंने स्टार्ट की। दूसरी बात ये कि भारत जो धमकियाँ लगाता है नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उसके पास पैसा है। और फिर देखिए बात क्या है, वो ये कहता है कि तुमने अगर नहीं, धमकियां क्यों नहीं लगानी चाहिए? आपकी ज़मीन का इस्तेमाल होता है हमारे खिलाफ आतंकवादी घटनाओं के लिए। आपकी ज़मीन पर आप आतंकवादी पालते हो, उन ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करते हो, उनको हथियार मुहैया कराते हो, उनको पैसा मुहैया कराते हो। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ काम करने के लिए। आतंकी लॉन्च पैड बनाते हो, सारे काम किसके लिए? भारत के खिलाफ। तो भारत क्यों ना आपको चेतावनी दे, धमकी नहीं दे, चेतावनी दे कि ये बंद करो। और लगातार हम चेतावनी ही देते आ रहे हैं। हमने कभी धमकी नहीं दी है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। हमने आपको चेतावनी दी है। चेतावनी में और धमकी में फर्क होता है। चेतावनी हम दे रहे हैं कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, इसको बंद कर दो वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और धमकी ये होती है कि मैं उठ के खड़ा कहूंगा तुझे बताता हूं, मैं रुक जा। तो ये कहना कि हम धमकी देते हैं, हमने कभी पाकिस्तान को धमकी नहीं दी। हमने पाकिस्तान को हमेशा चेतावनी दी है, हमने वार्निंग दी है कि ये हरकतें बंद करो, ये घुसपैठ कराना बंद करो, हमारे खिलाफ आतंकवादी घटनाएं करनी बंद करो। ये चेतावनी होती है जो आपके एक्शंस के खिलाफ दी जाती है। हम कोई धमकी नहीं देते। धमकी आप देते हो, न्यूक्लियर हमला कर देंगे, बांध तोड़ देंगे, इसको धमकी कहते हैं। भारत पर अटैक कर देंगे, धमकी कहते हैं। हम चेतावनी देते हैं, हम आपको बार बार चेता रहे हैं कि भाई बंद करो ये सब काम, वरना रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। आपने मानना नहीं तो ठीक है भाई, हमने कोई वॉर स्टार्ट नहीं की। आप ये जो कह रही हैं कि हमने इस बार भारत ने वॉर स्टार्ट की, भारत ने नहीं की। पहलगाम हमला भारत ने कराया था। पहलगाम हमला आपके आसिम मुनीर के बयान के बाद हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि हिंदुओं से हम अलग हैं और ये है और वो है, भारत ऐसा वैसा। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने कराया था, उसके फ्रंट ने, टीआरएफ ने। तो शुरू आपने किया, हमने नहीं किया। हमने अपने आप को डिफेंड किया, हमने जवाब दिया। जब सवाल उठेंगे तब जवाब देंगे ना, बिना सवाल के तो जवाब नहीं देंगे हम, बिना सवाल के तो रिप्लाई नहीं करेंगे हम। उधर से एक्शन हुआ तो हमारा रिएक्शन हुआ, यह समझना बहुत जरूरी है। तो ये पोर्ट्रे करना है कि भारत ने इस बार जंग की शुरुआत की, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। हमने जंग की शुरुआत नहीं की। और हमने अपना पहला अटैक भी किया तो हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर और सिविलियन इलाके पर नहीं किया था। मुरीद के बहावलपुर हमने उन आतंक के अड्डों पर हमला किया था जहां पर आतंकवादी पाले जा रहे हैं, जहां पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद आपकी फौज ने हमारे अलग अलग ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद हम मजबूर हुए आपके एयर बेसिस पर अटैक करने के लिए। ये नैरेटिव इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ये ने अगर न्यूक्लियर चला दिया तो हमारे जो है वो 25 करोड़ मान लोगे, तो 1.5 अरब में से 25 करोड़ के बाद भी हमारे पास तो बहुत कुछ है। तुम्हारे पास 25 के बाद क्या बचेगा? तो ये जो है ना, जंग से हर एक को रुकना चाहिए और वापसी की तरफ पलटना चाहिए। उस पॉइंट पर जहां पर खड़े थे कम से कम वहीं तक पलट जाएं। दोनों कंट्रीज की बात कर रही हूं मैं। भारत की तरफ से एक नया मिसाइल तैयार किया जा रहा है जो कि बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल है। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है, वो दे वर एबल टू टारगेट बोथ योर एयर बेसिस। अच्छा जी, अब एक और मैं आपको खबर देने जा रही हूँ और वो ये है कि जो कि इंडियन मीडिया में चल रही है। ये तो थी पाकिस्तानी मीडिया की कि जी ये कहा गया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इंडियन मीडिया में ये खबर चल रही है, हो सकता है पाकिस्तानी मीडिया में, मुझे अभी सिर्फ जो है मैंने उसी में देखी कि ये जो पण मसूद अजहर, ये अब बैगिंग बॉल उन्होंने पकड़ लिया। वो कशकूल लेके फिरदे पे ने ते वो कह रहे ने अल्लाह दे नाम ते, अल्लाह के नाम पर भाई, अल्लाह के नाम पर भाई क्या मांगा जा रहा है? जो बहावलपुर में तबाही और बर्बादी हुई थी, उसको इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर खड़ा करने के लिए वो चंदा मांग रहे हैं। सर चंदा मांग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मसूद अजहर चंदा मांग रहा है। अब चंदा दो तरह के होते हैं, एक तो होती है चंदा, एक होती है चंदा, यानी कि प्यार का नाम होता है लड़कियों का चंदा। और वैसे तो जो चांद होता है उसको भी चंदा बोला जाता है प्यार में, उसी पे जो है नाम भी रखे जाते हैं चंदा। जैसे लड़कों के नाम भी प्यार में चंदा होते हैं। मैं बताऊँ, वो कोई ड्रामा था मेरी चंदा, ये पता नहीं क्या, सुनो चंदा मेरा ख्याल है ये नाम था। अच्छा, तो वो सुनो चंदा नहीं कह रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और ये बात बिल्कुल सही है।
देखिए, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से भी मसूद अजहर को काफ़ी सारा पैसा दिया गया है, ये बात हम सबको पता है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं। हमने खबर देखी थी, हमने खबर पढ़ी थी कि भाई पाकिस्तान की सरकार ने करोड़ों रुपए, जो मसूद अजहर की फैमिली मारी गई थी ना, फैमिली मेंबर्स जो मारे गए थे, उनको करोड़ों रुपए दिए गए, और बाकी जो इनकी तबाही हुई है इसमें भी, इसके लिए भी इन्होंने पैसे दिए हैं सरकार ने। अब ये और ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में, और इसलिए ये पब्लिक में अब आ गए हैं कि भैया आप पब्लिक से पैसे वसूले। मैंने कहा ना कि ये जो सारी सरकारें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये पब्लिक से अब पैसे वसूलती हैं। जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, ये पब्लिक से पैसे वसूलते हैं। जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ये पब्लिक से पैसे वसूलते हैं। और ये देखिए, हमारे जर्नलिस्ट हैं भारत के, बहुत बड़े जर्नलिस्ट, बड़े अच्छे हैं, आदित्य राज कौल, उन्होंने ये पूरी डिटेल दी है कि पाकिस्तानी टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद इज बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ सेफ हाउसेज, ट्रेनिंग कैंप्स एंड लॉजिस्टिक्स हब, रेजिंग ओवर PKR 100 crore annually via digital wallets, half spent on arms. Now JEM seeks raise 3.91 billion rupees through Easy Paisa to construct 313 new markaz across Pakistan. अब देखिए, JEM जो है वो अब कर रहा है, उन्होंने पूरा ये डिटेल दिया हुआ है, ये उर्दू में लिखा है, तो आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं कि भैया चंदा दो, ये करो, वो करो, हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। और ये फेसबुक पोस्ट जो है वो JEM कराची बेस्ड कमांडर ने है, उसने ये पोस्ट दिया है। उर्दू में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, ये कुछ लिख रहा है कि 21,000 रुपये दो, 2,500 रुपये दो, पता नहीं क्या क्या, ये चंदे की रसीद ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कॉपी ऑफ ब्लैंक रिसिप्ट। तो इन पैसों का क्या करेंगे? इन पैसों से फिर से जो भारत ने नुकसान किया उस बिल्डिंग को बनाएंगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, और जैसा कि आदित्य राज कौल बना रहे हैं कि 313 नए मरकज़, यानी कि नए आतंक के अड्डे 313 पाकिस्तान में बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि भाई बनाइए, फिर हम और ठोकेंगे आपको। देखिए, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ऐसी घटनाओं को सपोर्ट करते हैं जो हमारे देश के खिलाफ होंगी, तो फिर उसमें आपका पिसना भी तय है। आप बस ये तय कीजिए कि 78 ईयर्स में आपको क्या मिला? महंगाई से निजात मिली आपको? क्या आपका लिविंग स्टैंडर्ड अप हुआ? क्या आपको बेरोजगारी से मुक्ति मिली? क्या आपके यहाँ एजुकेशन अच्छी हुई है? क्या आपके यहाँ स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें अच्छे हुए हैं? नहीं हुए हैं। तो भाई ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? उल्टा आप लोग जो कमा रहे हो, आप लोग जो मेहनत, हाड़ तोड़ मेहनत करते हो अपने घर परिवार पालने के लिए, उस पर टैक्स लगाकर वो लोग अय्याशी कर रहे हैं जो कोई काम धाम नहीं करते। वो आपको गुलामों की तरह आपसे काम करवाते हैं, आपके कमाए पैसों पर टैक्स लेते हैं, और उन टैक्स का इस्तेमाल अपने अय्याशियों के लिए करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना, बड़े बड़े महलों में रहना, अपनी दौलत इकट्ठा करना, स्विस बैंक में अकाउंट खोलना, बाहर जाकर हवेलियां खरीदना, और उनके लिए आप लोग काम करते हैं। आपकी मर्जी है भाई, गुलामी रहो। रही बात हमला करने की, तो देखिए हम तो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी इसलिए कि अगर आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जाता है, कोई घटना होती है, तो इस बार ढंग से जवाब दिया जा सके। बाकी दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,